तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रतन होते हैं, जो बर्थ स्टोन होते हैं, उनमें बड़ा दम होता है। देखो दोस्तों, अगर रतन नहीं होते तो जौहरी भी नहीं होते, और अगर जौहरी हैं तो रतन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट जो है रत्नों में होता है, खर्चा होता है। सोना, धातु, फिर पत्थर, फिर उसकी क्वालिटी, फिर ये फिर वो। अगर यही बात है तो ये तो कहना ही बेकार है कि फिर तो तुम्हारी नज़रों में कोहिनूर हीरा भी कुछ नहीं है। फिर तो बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां जो हीरे जवाहरात से आदमी के वैल्यू नापी जाती है, वो भी शायद बेकार है। आपकी नज़र में, अगर आपकी नज़र में ये कहना है कि भाई क्या होता है इसको पहनने से, कुछ नहीं होता, मैंने फलाने ने पहना था, मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, अंदर से खोखला है, ये तो बड़ी मज़े की बात है। रतन आपको अमीर नहीं बनाता है। जो रतन है वो सेटिस्फेक्शन कराता है, वो आपकी तसल्ली कराता है कि आपकी तसल्ली होनी चाहिए। और जब आपकी तसल्ली होती है फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर हर परेशानी का इलाज होता है, हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है। और जब आपके जीवन में किसी न किसी चीज़ की कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम के लिए तो फिर कुछ ना कोई चीज़ होती है। आज मैं दोस्तों आपको कुछ ऐसे रत्नों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी सुने नहीं, नाम शायद सुना होगा, और लेकिन वो बहुमूल्य रत्न है, यानी कि बेहद कीमती हैं। उनकी कीमत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कारण यही है कि जो भी रत्न या जैसी भी कोई चीज़ होती है वो आपके जीवन को, आपके भविष्य को धीरे धीरे ऊंचा उठाती है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे किसी चीज़ को ऊंचा उठाती है तो वो चीज़ें जो हैं आपके जीवन से जुड़कर अच्छी होती चली जाती हैं, फाइन होती चली जाती हैं, और उन्हीं सब चीज़ों से हमें गौरव प्राप्त होता है, अच्छा प्राप्त होता है, महसूस कर सकते हैं कि क्या है, कैसे है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस रत्न की बात करते हैं जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, और उसका नाम है पुखराज। पुखराज दोस्तों एक ऐसा रत्न है जिसको पहनने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। शादी नहीं होती, शादी हो जाती है, मन ठीक नहीं रहता, मन ठीक रहने लगता है, कोई भी पहन सकता है। अच्छे जॉब के लिए पुखराज पहन सकते हैं, कामयाबी को बरकरार रखने के लिए पुखराज पहन सकते हैं, और जीवन में हमेशा एक जैसा अवसर रहे इसके लिए पुखराज पहन सकते हैं। क्या आप जानते हैं पुखराज को सिर्फ और सिर्फ सोने में पहना जाता है, और वहीं पर अगर कोई पुखराज पीले रंग में आ जाए या नीले रंग में आ जाए तो वो दोनों सफ़ायर होते हैं, एक ब्लू सफ़ायर, एक येलो सफ़ायर। जो नीलम है उसकी तादाद बिल्कुल अलग है, उसकी तादाद किसी से मैच नहीं खाती है, और जो पत्थर है उसकी तादाद अगर मैच खाती है तो वो सब चीज़ें जो है किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसी जगह से मैच करती है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते ये कैसे संभव है। क्या कोई पत्थर इस तरह का भी हो सकता है? देखिए, सुनिए, मैं एक पत्थर का नाम आपको बताता हूँ जिसका नाम है जहर मोरा, जहर को मारने वाला पत्थर। क्या आपने कभी सुना है? नहीं। पर ये तो आप जानते हैं कि हर सपेरे के पास वो पत्थर ज़रूर होता है, और हर सपेरे के पास जो पत्थर होता है जहर मोरा होता है, हल्का सा येलो टोन में होता है, और कंचे के शेप में होता है, गोल होता है। ये मेंढक के अंदर होता है। आप जानते हैं जो पहले शिकारी थे वो
हल्का सा करंट लगा के, मेंढक को करंट लगा के और उसके अंदर से जहर निकालते थे। उसकी रीढ़, उसके ऊपर बहुत सारा जहर होता है, निकलता तभी है जब उसे करंट लगता है या उसे डर लगता है कि वो मर जाएगा, तो वो अपने ऊपर से जहर को छोड़ देता है। उस जहर को तीर पे लगा लेते हैं या चक्कू पे, और जैसे ही आप किसी को तीर मारेंगे, या पहले तो यही तीर कमान का हिसाब किताब था, वो तीर किसी भी जानवर को, चाहे वो किसी भी प्रकार का हिरन हो या कोई भी हो, उसकी टांग में या जहाँ पर भी लगता था तो उसके जहर फैल जाता था और वो लकवा मार जाता था, बेहोश हो जाता था। दोस्तों, ये तो सब पुराने ज़माने की बात है। आज का तो ज़माना ही बिल्कुल अलग है और आज की तो टेक्निक ही बिल्कुल अलग है। आज अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो ये बात पक्की है कि आपके जीवन में कहीं कुछ हो ना हो, पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का होता है कि हर चीज़ पत्थरों में समाई होती है। पत्थरों में तो आपका जीवन होता है, पत्थरों से तो पानी बहकर आता है, और वही पत्थर जो है आपका नसीब बदल भी देते हैं। कहते हैं दोस्तों, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, तस्वीर बदल जाती है। दुआ ऐसी चीज़ है जो दिखती कभी नहीं है, लेकिन उसका असर, उसका प्रभाव बड़ा ज़ोरदार होता है। ऐसा ना होता तो लोग दुआ नहीं करते, ऐसा नहीं होता तो लोग प्रार्थना नहीं करते, ऐसा नहीं होता तो लोग आशीर्वाद नहीं देते। आप जानते हैं, दुआ और बद्दुआ में थोड़ा फ़र्क है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तो वो इस तरह की होती है कि जो दिखाई नहीं देती है, समझ नहीं आती है और वो अपना काम दिखाती है। आपने देखा होगा कि जो राजा दशरथ थे, उनका तीर श्रवण कुमार के लग गया था, और श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे थे और वो उन्हें तीरथ करा रहा था। तो उन्होंने उसे शराब दिया था कि जा, तो भी अपने बेटों का सुख नहीं देख पाएगा, तो भी तड़पेगा अपने बच्चों के लिए। ऐसा ही हुआ था। शराब तो किसी को भी लग सकता है। जो आप दिल से किसी के लिए बुरा बोलते हैं वो शराब है, और जो आप हाथ जोड़कर किसी के लिए बोलते हैं बिना छुए, सिर पर हाथ रख के, तो वो एक दुआ है। कहते हैं दोस्तों, दुआ भी तकदीर बदल देती है, और तकदीर भी ऐसी बदल देती है कि जो दिखाई नहीं देता, और तकदीर बदलती हुई नज़र आती है। आपके जीवन में, आपके भविष्य में हमेशा अच्छा हो, इसके लिए आप क्या करें? दोस्तों, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पाइल्स की बीमारी हो जाती है। पाइल्स की बीमारी में एक गुप्त रोग है, ये गुप्त जगह पे एक मस्सा हो जाता है, उसमें से खून गिरता है, उसके आसपास की जगह पे जलन होती है, उसके अंदर मस्सा अंदर तक फैल जाता है और बड़ा रोग हो जाता है। खाली से बचने के लिए आप मरियम पत्थर पहन सकते हैं। कोई भी, कितनी भी रत्ती का एक मरियम पत्थर चांदी में बनवा के या 5 धातु में बनवा के सीधे हाथ में पहनेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें दवाई असर ही नहीं करती है, रात दिन दवाई खाते हैं, शुगर की दवाई खा खा के सूख गए, लेकिन शुगर नहीं ठीक हुई। शुगर आपके शरीर में जड़ से जमा हो जाती है। ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा घबराहट होती है तो शुगर आपको नुकसान पहुंचाती है। शुगर एक ऐसा रोग है दोस्तों, जो बड़ा ही अजीब सा रोग है, जो बड़ी ही अजीब सी बात है, और उस रोग के कारण आपका शरीर जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है। दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे रोगों के लिए बहुत सारे पत्थर हैं। जैसे किडनी स्टोन हमारे पास है। एक किडनी स्टोन किडनी की तरह बना होता है। आप उसे उंगली में बनवा लीजिए, बीच वाली उंगली में पहनिए। किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उसे चाटिए, धीरे धीरे देखेंगे कि
आपको फ़र्क पड़ रहा है। और जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये पत्थर बहुत ही सस्ते हैं, ये बहुत बहुमूल्य नहीं है, इनमें जहर मोरा भी बहुमूल्य नहीं है। कारण ये है कि आपको पहचान है तो मेंढक के अंदर से निकाल सकते हैं, अगर आपको पहचान नहीं है फिर आपके लिए महंगा है, फिर ख़रीदना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों मीन मुक्ता है, बच्चे की मंद बुद्धि है, दिमाग काम नहीं करता, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चे को बोलने में बड़ी सारी कठिनाई है, तो मछली के दिमाग में एक पत्थर होता है, हार्ट की शेप में होता है, उसका आप लॉकेट बनवाएं, बच्चे के गले में डाल दें, बच्चे का दिल, दिमाग, मन सब अच्छा हो जाएगा। लगने लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पत्थर होते हैं दोस्तों। ऐसे पत्थरों में एक पत्थर ये भी है कि गोमेद है, गौमूत्र से बनता है और इस गोमेद में बड़ी कलाकारी होती है। राजनीतिक लोग ज़्यादातर गोमेद पहनते हैं, या जिनके पीछे पुलिस या पुलिस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी गोमेद पहनना होता है, या जिन पर ज़्यादा जादू टूना चलता है उससे बचने के लिए भी आप गोमेद पहन सकते हैं। आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे के सारे किसी न किसी चीज़ से संबंध रखते हैं और उसी के संबंध से आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी होती है। उसी प्रॉब्लम्स का इलाज ये पत्थरों से होता है। आपको मैं एक और पत्थर का नाम बता दूं जिसका नाम है ब्लैक स्टार, काले रंग का पत्थर होता है। दोस्तों इसका रंग, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, आपके जीवन पर तो अमावस की काली रात है कि जब भी कोई अच्छा काम करते हैं वो ख़राब हो जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मकान बना रहे हैं, मकान बनाने के लिए खड़े हुए कोई ना कोई कानूनी अड़ंगा पड़ गया, सरकार कहती है नक्शा पास नहीं है, कोई कहता है ये मकान ठीक नहीं है, कोई कहता है ये मेरा है, कोई कहता है ये मेरा है। इनका भी इलाज दोस्तों पत्थरों से ही है। अगर आपको किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है, पत्थर पर दोस्तों लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि पत्थर अपने लिए कुछ नहीं है, लेकिन पत्थर जब अपने आप पर आ जाता है तो आपकी औकात से ज़्यादा महंगा हो जाता है। आपकी औकात नहीं होती उसे खरीदने की, इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसे पत्थर कहते हैं। ये वही पत्थर है, एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर आप नहीं पहचानते कि क्या है और उसे फेंक देते हैं, ऐसे ही समझकर रख देते हैं या कुछ भी। और जब उसी पत्थर की कोई मूर्ति बनाई जाती है, उसे पत्थर का शिवलिंग बनाया जाता है, उसे पत्थर का कोई बढ़िया रूप दिया जाता है, तो आपका सिर झुक जाता है, मन झुक जाता है, आत्मा को झंझोड़ देता है वो पत्थर। तुम्हें महसूस हो जाता है कि यार वाकई में क्या बात है, ये तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये तो श्री राम की मूर्ति है, और ये तो हनुमान जी की मूर्ति है, ये माँ दुर्गा की मूर्ति है, ये माँ काली की मूर्ति है। सब एक ही पत्थर था, जब तराशने वाले ने उसे तराशा तो न जाने क्या क्या बन गया। इसी तरह हम इंसान सब हैं, अच्छे हैं। जब हमें कोई तराशता है, जब टीचर हमें पढ़ाता है, माँ हमें समझाती है, तो हम काबिल बन जाते हैं। फिर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके आगे लोग मत्था टेकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लोग बड़ा मानते हैं। उसने भी जन्म ही लिया होता है।